जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चरतलाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जो परीक्षा होगी अब वन रक्षक और वनपाल की जो अभी भर्ती निकाली है 11 नवंबर 2020 को, उसका सिलेक्शन प्रोसेस और फॉर्म फिलिंग के बारे में, कितनी पोस्ट है और उसके लिए क्या क्या आपको फिजिकल एफिशिएंसी चाहिए, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसका है जो वनपाल है और वन रक्षक है, दो तरह की वैकेंसी है। वनपाल में आपको 12th पास चाहिए और वन रक्षक के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसमें दे रखा है कि वनपाल की जो नॉन टीएसपी क्षेत्र है उसकी 73 पोस्ट है टोटल, और टीएसपी एरिया की 14 पोस्ट है टोटल। कुल मिला के टीएसपी और नॉन टीएसपी की है 87 पोस्ट। इसके बाद वन रक्षक की है जो 886 पोस्ट तो नॉन टीएसपी की है और 155 पोस्ट टीएसपी एरिया की है। तो कुल मिला के 1041 पोस्ट वन रक्षक की है, मतलब फॉरेस्ट गार्ड की। और ये हो जाएगा वनपाल का मतलब फॉरेस्टर। इसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। फॉर्म भरने के लिए आप एसएसओ आईडी से यूज करके और वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन में जाके और वहाँ से आप भर सकते हैं, जो नॉर्मली फॉर्म भरते हैं उसके लिए। अब हम देख लेते हैं आपका परीक्षा शुल्क क्या लगेगा इसमें। तो इसके लिए है जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 450 रुपये, और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए है 350। इसमें अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक भी आ जाएगा। इसके अलावा एसटी और एससी और जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए 250 रुपये का। यह आपका परीक्षा शुल्क हो गया। इसके साथ ही ये दे रखी है आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिवाइडेशन। अब देखो, वनपाल के लिए देखेंगे हम 73 पोस्ट है जो नॉन टीएसपी एरिया की, उसमें है जनरल के अंदर 10 पोस्ट है, और सामान्य महिला जनरल लेडीज की है 2 पोस्ट, विधवा की 2 पोस्ट, और वैसे ही वन रक्षक में 886 में से जनरल की 281 पोस्ट है, 10 पोस्ट 80 पोस्ट महिला की है, 32 पोस्ट विधवा महिला की है, और प्रत्येकता की 8 है। उसी प्रकार एससी की है वनपाल में 14 पोस्ट टोटल पुरुषों की। इसके अलावा 4 महिला, 1 विधवा और 1 परित्यक्ता की। और वन रक्षक में है 103 पोस्ट पुरुषों के लिए एससी, 29 महिला, 11 विधवा और 3 परित्यक्ता। एसटी के लिए है वनपाल की 15 पोस्ट है। इसके अलावा 4 महिला की, 2 विधवा की, प्रत्येकता की 0 है। और वन रक्षक में एसटी की है 67 पुरुष, 19 महिला, 8 विधवा और 2 प्रत्येकता। ओबीसी में है वनपाल में कोई पोस्ट नहीं है, और वन रक्षक में है 46 पोस्ट टोटल है, 14 पोस्ट महिला की है, 5 विधवा की और 1 प्रत्येकता की। फिर अति पिछड़ा वर्ग एसबीसी के लिए है 6 पोस्ट पुरुषों की, 3 महिला की और प्रत्येकता और विधवा की 00। वन रक्षक में आ जाएगी इसमें 62 और 18 महिला की, 7 विधवा की और 1 प्रत्येकता की। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो ईडब्ल्यूएस है, गवर्नमेंट ने 10% आरक्षण निकाला, उसमें है 5 पुरुषों की, 2 महिला की। और वन रक्षक में इसी के अंदर है ईडब्ल्यूएस के अंदर 63 पुरुष, 18 महिला, 7 विधवा और 1 प्रत्येकता। इसके अलावा 12 जिले की शहरी आदिम जाति के लिए 2 पोस्ट फॉरेस्टर की है, और इसमें के लिए कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए फॉरेस्टर में 3 पोस्ट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 पोस्ट और उत्कर्ष खिलाड़ी की 2 पोस्ट। और वन रक्षक में 35 पोस्ट हैंडीकैप्ड के लिए, 292 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 18 पोस्ट उत्कर्ष खिलाड़ी के लिए। इसी प्रकार टीएसपी एरिया के लिए है टोटल 14 पोस्ट तो फॉरेस्टर, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए 155 पोस्ट है। इसी प्रकार सामान्य, अब इनका डिवाइडेशन करेंगे तो जनरल टीएसपी में फॉरेस्टर के लिए 4 पोस्ट, जिसमें महिला की नहीं है, विधवा की 1 पोस्ट है। और वन रक्षक में 43 पोस्ट टोटल है पुरुषों के लिए, 13 पोस्ट महिला और 5 पोस्ट विधवा के लिए, 1 पोस्ट प्रत्येकता के लिए। और एससी की है 2 पोस्ट वनपाल के लिए, 3 पोस्ट है वन रक्षक के लिए। और
एससी के अंदर वनपाल में महिला के लिए कोई नहीं है, और वनरक्षक में एक एक पोस्ट, एक महिला और एक विधवा। फिर एसटी के लिए है, जो वनपाल है उसमें पुरुषों के लिए 5, 2 महिला की। इसके अलावा वनरक्षक में 62, फिर 18 महिला और 7 विधवा, 1 पृथकता। इस प्रकार ये आपकी उसका वैकेंसी का और ये पता लग गया कि आपको मतलब कितनी कितनी पोस्ट कौन सी कैटेगरी में है। इसके आगे अब वहाँ आ जाते हैं कि आपको पात्रता क्या क्या चाहिए शैक्षणिक। तो वनपाल के लिए दे रखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय सीबीएसई बोर्ड से 10+2 या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण हो, और हिंदी देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य करने का ज्ञान और राष्ट्रीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। वन रक्षक मतलब फॉरेस्ट गार्ड के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक मतलब 10वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण, और वन देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और राष्ट्रीय संस्कृति का ज्ञान। ये हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। अब फिजिकल में क्या क्या चाहिए आपको। वनपाल और वन रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी नीचे विवि शारीरिक उपयुक्तता न्यूनतम मापमान प्राप्त करेगा। मतलब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पुरुषों की हाइट होनी चाहिए कम से कम 163 सेंटीमीटर, और सीने की चौड़ाई 84 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिला के लिए है 150 सेंटीमीटर ऊंचाई, 79 सीना और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों और नस्लें जैसे असमिया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा आदि जो लाहौल स्पीति मेघालय से है के मामले में न्यूनतम ऊंचाई के लिए निम्नलिखित मापमान अनुपयुक्त ज्ञात किए जाते हैं। मतलब एसटी एससी के लिए केवल एसटी के लिए, और ये जो जातियां दे रखी है उसके लिए, एससी के लिए नहीं है। उसमें है पुरुष 152 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको पदचाल परीक्षण मतलब आपकी जो दौड़ बोल सकते हो आप या पैदल चलना बोल सकते हो, इसके लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थी को क्रमशः 25 किलोमीटर और 16 किलोमीटर, मतलब पुरुषों को 25 किलोमीटर और महिला को 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे के भीतर पैदल चलकर तय करने वाला एक शारीरिक परीक्षण, मतलब पैदल चलना पड़ेगा। और वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के लिए निम्नलिखित मापमान भी प्राप्त होंगे। ये फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड दोनों के लिए ये जरूरी है 25 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की दौड़। महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर, पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर। इसके अलावा पुरुषों के लिए सीटअप्स है 1 मिनट में 25, और क्रिकेट की बॉल को फेंकने का है 55 मीटर कम से कम दूर तक। महिलाओं के लिए इसमें क्या है, खड़ी है लंबी कूद है 1.35 मीटर, और गोला फेंक है 4.5 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और इनके केवल इसमें साफ लिखा हुआ है कि शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण केवल अहर्क प्रकृति मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कि इसके लिए नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपको केवल पास करना है। इसके अलावा फिर ये राष्ट्रपति ये तो ठीक है। उम्र है आपकी जो फॉरेस्टर है उसके लिए तो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, और वन रक्षक के लिए कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल। इसमें है जो एसटी और एससी और ओबीसी तथा अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान के मूल निवासी हो, उनको केवल जनरल को छोड़ के और बाकी सब के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। ये हो जाएगा आपका उम्र से संबंधित। परीक्षा की माह और दिनांक इस पे लिए अलग से वो निकालेंगे, नोटिस निकालेंगे, और जो अभी वो है सिलेबस है वो भी नहीं डाला गया है इसके लिए कि आपको सिलेबस क्या होगा, तो ये भी अलग से नोटिस डाला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो वन रक्षक और वनपाल की भर्ती आई है उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी प्रकार की जानकारी और अधिक पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस वाला प्लेलिस्ट है उसको जाकर देखें, तो आपको इसमें और भी भर्तियों के वो मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे।